जाना में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं एक बार फिर से आज की सुर्खियां। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने हमीरपुर में किया गेट मीटिंग का आयोजन। अपनी मांगों को लेकर सरकार और विभाग की कार्यप्रणाली के प्रति जताया रोष। प्राथमिक पाठशाला के बच्चों ने किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति जागरूक। अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से किया संवेदनशीलता का संचार। वल्लभ महाविद्यालय में एबीवीपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। फीस वृद्धि को लेने और रूसा प्रणाली में सुधार की मांग। और डलहौजी खजियार मार्ग बना शराबियों का अड्डा। पर्यटक महिलाओं का घूमना हुआ दुश्वार। अपने पालतू जानवरों को सड़क पर बेसहारा छोड़ने की प्रवृत्ति लोगों पर हावी होती जा रही है, जिसके चलते ये मूक जानवर सड़कों पर दर दर भटकने और ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। मंडी शहर के बीचों बीच गांधी चौक पर डेरा डाले यह गायें कभी पालतू थी और गौशाला में हरी हरी घास खाने को मिलती थी, लेकिन आज शहर की सड़कों पर गाड़ियों की ट्रैफिक के बीच आवारा भटकना पड़ रहा है। भोजन की तलाश में शहर की सड़कों पर खाक छाननी पड़ रही है। गाड़ियों की ट्रैफिक के बीच अपनी भूख और प्यास बुझानी पड़ रही है। यह मूक जानवर शहर की सड़कों पर हादसों का शिकार हो जाते हैं तो कभी नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर मौत की आहोश में समा जाते हैं। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने मूक जानवरों को इस स्थिति से उबारने के लिए सरकार और विभाग से कारगर कदम उठाने की मांग की है और विभाग से कारगर नीति बनाकर इस दिशा में ग्राउंड लेवल पर पंजीकरण की मांग की है, ताकि लोगों द्वारा पालतू मूक जानवरों को आवारा छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। ये गाय है, ये मानव मित्र होती है। जहाँ जहाँ ये मनुष्य देखती है, मानव प्राणी देखती है, वहाँ वहाँ ये आती है। तो क्या इसका देख रेख करना क्या हमारा धर्म नहीं है? अगर हमारा धर्म है तो क्या नगर परिषद मंडी, जिनके पास अपने बाड़े हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, अपनी घास है, या हमारे मंडी में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, क्या इन गायों को, इन मूक पशुओं को, इन बेजुबान पशुओं को क्या हमारी नगर परिषद मंडी या आम जो समाज सेवक हैं, क्या इनको लिफ्ट करके गौशाला तक नहीं पहुँचा सकते? ये जानबूझकर छोड़ी जा रही हैं। जैसा कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है हमारे हमारे वन विभाग को और हमारे पशु पालन मंत्रालय को, जिसके मंत्री हमारे अनिल शर्मा जी हैं, उनको आदेश पारित हुए हैं कि इन गौों का रजिस्ट्रेशन कीजिए। लेकिन इन गायों का रजिस्ट्रेशन जब तक, इनका पंजीकरण जब तक मनुष्यों की तरह नहीं होगा, तब तक इन गायों को आवारगी को ऐसे ही आएगा, ये गाय बेमौत मरी जाएंगी या इनकी वजह से कोई मनुष्य बेमौत मारा जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिर लोग क्यों अपने पालतू गायों को आवारा छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है और हमें अपनी गायों की पूजा करनी चाहिए, उन्हें यूं बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम बाजार में जो देख रहे हैं कि आवारा गौओं को छोड़ा जा रहा है। हम एक गऊ को पालते हैं, उसका दूध पीते हैं, एक माँ का दूध पीते हैं, उसको भी हम आश्रम में छोड़ देते हैं। तो ये हिंदू संस्कृति के मुताबिक ठीक नहीं है। आवारा गऊओं को नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार को चाहिए कि अपने जहाँ जहाँ भी गऊँ पली है उनके ऊपर टैग लगाए, प्रतिबंध लगाए। पीछे गऊँ कौन छोड़ता है? गऊँ को बाजार में ना छोड़ें। गऊँ को हम पूछते हैं और उसके बाद बाजार में जब छोड़ते हैं उनको हालात तो क्या होती है? कहीं गाड़ी से टकराती है या इधर उधर गिर जाती है तो उसकी हालात क्या होती है? हमारा क्या फ़ायदा उनको पूजने का जब हम उनके ऊपर गौ हत्या हमारे ऊपर लगती है जब उनको बाजार में हम छोड़ते हैं तो। इंसान अपनी सुविधा के अनुसार जानवरों को कभी पालतू बना देता है तो कभी अपना स्वार्थ पूरा करने के बाद उन्हें आवारा की संज्ञा दे देता है। हमें मूक जानवरों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। सोमवार को मंडी
मंडी जिला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी गमाणु में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में बाड़ी गमाणु पंचायत प्रधान लाभ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी गुमाणु में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पंचायत प्रधान लाभ सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। स्कूल प्रबंधन ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए लाभ सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा के माध्यम से अपना बौद्धिक विकास करें और अपने गांव, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। तो मैं तो सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ आप आगे बढ़ चढ़कर खेलों में भी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हर जगह जाकर आगे बढ़े। पंचायत प्रधान लाभ सिंह ने स्कूल प्रबंधन द्वारा उनके समक्ष रखी गई स्कूल से संबंधित समस्याओं और मांगों को जिला प्रशासन और सरकार के माध्यम से पूरा करने का भरोसा दिलाया। समस्याएं प्रधानाचार्य महोदय जी ने रखी है, मैं उनके ऊपर एक आश्वासन ही आपको नहीं दूंगा कि मैं करूंगा, कोशिश करूंगा। 99% नहीं, 101% में कोशिश करूंगा और हर जगह से मंत्री महोदय जी के माध्यम से भी और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी मैं इसको हर हालत में स्टाफ को भरने का पूरा प्रयास करूंगा। समारोह के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी की केंद्रीय पाठशाला न्यू कॉलोनी जेल रोड में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वार्ड पार्षद सिमरनजीत कौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और छात्र व छात्राओं को सम्मानित किया। मंडी की केंद्रीय पाठशाला न्यू कॉलोनी जेल रोड में आयोजित वार्षिक समारोह के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने मनमोहक आकर्षक प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेरी लाडली के प्रति दर्शकों को जागरूक किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केंद्रीय मुख्य शिक्षिका मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के निर्देशानुसार समारोह का आयोजन किया गया है और इस समारोह में वार्ड पार्षद सिमरनजीत कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस समारोह में नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ये जो हमारा सालाना समारोह लगा हुआ है आज, तो ये हमारी पहले बहुत यानी कि पहले तो होता था कि हम ऐसा प्रोग्राम करें, लेकिन हमें कोई ऐसे आदेश नहीं थे। लेकिन अभी विभाग की तरफ से हमें आदेश हुए कि सालाना समारोह जो है सभी पाठशालाओं में मनाया जाएगा, केंद्रीय पाठशाला में। आज हमारी इस पाठशाला में हमारे केंद्र के सभी स्कूल जैसे प्राथमिक पाठशाला पंजट्टी, सन्यारडी, चडियारा और पुलघराट, सभी स्कूल के छात्र छात्राएं और अध्यापक सभी यहाँ उपस्थित हैं और अपना अपना इस सालाना समारोह में अपना अपना भागीदारी कर रहे हैं। किस प्रकार की प्रस्तुतियाँ बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं? ये सारा मेरी लाडली पर है और बच्चे इसमें आपके एकल सॉन्ग है, ग्रुप सॉन्ग है और लघु नाटिकाएं वगैरह है। वहीं वार्ड पार्षद सिमरनजीत कौर ने भी बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। फर्स्ट टाइम स्कूल में मैं ऐसी कोई भी प्रोग्राम अटेंड करने आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा आके बच्चों के इतना बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम देखे, कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इतने छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट से, बहुत हर साल ऐसा बच्चों का प्रोग्राम रखना चाहिए ताकि इनकी एक्टिविटी बच्चे में जैसे पार्टिसिपेट करते हैं तो नेचुरली बच्चे एक्टिव होते हैं। अपने कितना टैलेंट है बच्चों में और हमें पता ही नहीं। जैसे ऐसे प्रोग्राम रखेंगे तो बच्चों का टैलेंट सबके सामने आएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आजा रे आजा
निंदिया लोरिया सुनाऊं मैं धीरे धीरे हौले हौले पालना झुलाऊं मैं सो जा तू मेरी लाडली। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। School is important stage of a person's life. So you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrottu, Net Chowk, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrottu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrottu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 cases for each classes. MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। पंडोह पुलिस ने बैटरी चोरी का पर्दाफाश करते हुए बैटरी चोरी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये जानकारी पंडोह चौकी प्रभारी हेमराज ने दी। पंडोह में जर्ल कॉलोनी स्थित BSNL के दूरभाष केंद्र से 48 बैटरियां और पावर केबल चोरी हुई थी। इस मामले के बारे में पंडोह चौकी प्रभारी हेमराज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 2 फरवरी व 3 फरवरी की रात को जर्ल कॉलोनी दूरभाष केंद्र से अज्ञात लोगों ने रात्रि के समय 48 बैटरियां व पावर केबल जो लगभग 30 मीटर थी को चोरी किया था, जिस संबंध में थाना सदर मंडी में मुकदमा पंजीकृत हुआ। दिनांक 11 फरवरी
2016 को। इस संबंध में 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया। पूछताछ व पुलिस रिमांड, आरोपियों से बयान कलमबंद किए गए, उसकी बरामदगी हमने की है, जिसमें 23 बैटरी व केबल वायर, 48 बैटरियों में से 25 बैटरियां आरोपियों ने बेच दी थी, जिनके 16,000 रुपये इन्होंने वसूल किए। 16,000 में से 5,000 रुपया जो था वो उन्होंने खर्च कर लिया। 11,000 रुपये की भी इसमें रिकवरी हुई है। और केबल वायर जो चुराई गई थी उसकी भी पूरी रिकवरी हुई है। आइंदा इनको पेश अदालत किया जाएगा और जुडिशियल रिमांड में लिखा जाएगा। इस मुकदमा में जो चोरी थी उसकी तमाम रिकवरी हो गई है। ये जो चोरी हुई थी इसकी कुल वैल्यू 1.5 लाख के आसपास थी। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। मंडी शहर के अपर पड़ल मैदान में सीमेंट कंपनी एसीसी के सौजन्य से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कर्मचारियों और युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान महादान है और रक्तदान के माध्यम से मानवता की सेवा की जा सकती है। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए एसीसी के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज हमने एसीसी के माध्यम से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, जिसमें हमारा पूरा सहयोग ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स दे रहे हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप रखने का हमारा उद्देश्य ये था कि जैसे ब्लड बैंक में ब्लड का थोड़ी कमी थी और एक बहुत अच्छा कॉज है, जिसके माध्यम से हम एक सोसाइटी में जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनका ज़रूरत पूरी कर सकें, उसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइज़ किया है ब्लड डोनेशन कैंप। और हम चाहते हैं इसके माध्यम से थोड़ा सोसाइटी में हम अपना अच्छा कॉज कर सकें और यही सबसे बड़ा उद्देश्य है जो। वहीं रक्तदानियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि रक्तदान करने से न केवल मानवता की सेवा की जा सकती है बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। उन्होंने युवाओं से रक्तदान के प्रति आगे आने की अपील की। मैंने अभी जो है रक्तदान दिया तो इससे मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ब्लड जो है किसी और के काम भी आएगा, मेरा ब्लड जो है किसी और के काम भी आएगा, क्योंकि ब्लड जो है जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और मैं आम लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके पॉसिबिलिटी जो भी हो रक्तदान जरूर करें। मैंने अपनी लाइफ में 3rd टाइम डोनेट किया है और अभी मैं बिल्कुल ओके फील कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे कोई चक्कर ना कुछ ऐसा। और रक्तदान करना काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं बाकियों को भी कहूँगा कि यही एक ऐसा दान है जिसमें हम लोग निःशुल्क किसी की सेवा कर सकते हैं। और मैं सभी से आग्रह भी करूंगा कि इसको जितना ज़्यादा करेंगे उतना हम सभी मानवता के लिए एक अलग से कुछ करके दिखा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। के चैनल के संग में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए के चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने हमीरपुर में किया गेट मीटिंग का आयोजन। अपनी मांगों को लेकर सरकार और विभाग की कार्यप्रणाली के प्रति जताया रोष। प्राथमिक पाठशाला के बच्चों ने किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति जागरूक। अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से किया संवेदनशीलता का संचार। वल्लभ महाविद्यालय में एबीवीपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। त्रिश विधि को लेने और रूसा प्रणाली में सुधार की मांग। और डलहौजी खजियार मार्ग बना शराबियों का अड्डा। पर्यटक महिलाओं का घूमना हुआ दुश्वार।